सृष्टि ने सृजना करी है वो एक चेतना के आधार पर हुई होगी, ऐसा मानव का विचार है। और जब सृष्टि सृजना हो गई तो ब्रह्मांड जो है एक जड़ के रूप के अंदर प्रकट हो गया, अर्थात एक चेतना, एक विचार से सृष्टि की सृजना हुई और जो सृजना हुई वो जड़ हो गया। और जड़ के अंदर जैसे सूरज, चंद्रमा, पहाड़ और अनेक अनेक प्रकार के विषय हैं, उन सब के भीतर एक अपना अपना गुण है। वो गुण जो है वो भी चेतना ही है। जैसे सूरज का ताप जो है वो चेतना है और सूरज स्वयं जड़ है। इसी प्रकार ही पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जिस भी जीव प्राणी की सृजना हुई है वो भी जड़ और चेतना के कॉम्बिनेशन से हुई होगी। मानव ने भीतर जब एक पुरुष और स्त्री का जब शारीरिक मिलन होता है तो पुरुष का एक जड़ रूपी पदार्थ और स्त्री के एक विचार रूपी चेतना के कॉम्बिनेशन से एक नए जीव का प्रकट होना होता है। और वो चेतना और जड़ रूपी पदार्थ आपस में मिलकर एक नए शरीर का बनाने में सक्षम होते हैं, उसे क्रिएट करते हैं और उसके भीतर एक चेतना और एक शरीर रूपी जड़ आ जाता है। और मानव ने अपने जीवन के अंदर अपने भीतर की जो विचार रूपी चेतना है और शरीर रूपी जड़ के कॉम्बिनेशन से अपने जीवन के अंदर कई और पदार्थ बना लिए। अर्थात जीवन के अंदर जब भी कुछ प्रकट हुआ है, चाहे सृष्टि के द्वारा हुआ है चाहे मानव के द्वारा हुआ है, चेतना के द्वारा जड़ प्रकट हुआ है और जड़ के द्वारा ही चेतना प्रकट हुई है। अर्थात इन दोनों का आपस में एक छोर चेतना है और एक छोर जड़ है। इन दोनों के आपसी सहयोग समन्वय से ही तीसरी चीज प्रकट होती है। जैसे एक रंग पीला और नीला को मिलाया जाए तो उसमें तीसरा रंग हरा प्रकट हो जाता है। जैसे चेतना रूपी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो है, दो भाग हाइड्रोजन के और एक भाग ऑक्सीजन का मिलकर जड़ रूपी पानी, वाटर का प्रकट होना हो जाता है। उसी प्रकार सृष्टि के नियम के अंदर हर चीज जो भी प्रकट हुई है चेतना के द्वारा पदार्थ प्रकट हुआ है और पदार्थ के द्वारा ही चेतना प्रकट होती है। और मानव ने अपने जीवन के अंदर जितने भी पदार्थ बनाए हैं वो पदार्थ स्वयं के लिए नहीं है, मानव के उपयोग के लिए। उसने पंखा बनाया, गाड़ी बनाई, अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए और उनके भीतर जो उनकी चेतना रूपी गुण है, जैसे पंखे में हवा का गुण है, वो उसके लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है। और मानव ने जो जो चीज़ बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ मानव ने अपने लिए ही बनाई है। और सृष्टि ने ये सूक्ष्म बनाने के लिए ये गुण सिर्फ मानव को दिया और किसी भी जीव प्राणी को नहीं दिया। उसका आहार भी निश्चित करा है, उसका रहन सहन भी निश्चित किया गया है, उसके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता क्योंकि उसका चेतना और जड़ रूपी शरीर का कॉम्बिनेशन की समर्था नहीं है। ये सिर्फ मानव के अंदर है और मानव ने अपने भीतर की चेतना को और अपने शरीर रूपी जड़ को प्रकट करते हुए कॉम्बिनेशन से नए नए अनुसंधान करे हैं। और जैसे अब हम एक और उदाहरण समझें कि जैसे हमारी आवाज़ जो है इस मोबाइल के द्वारा आपको देख रही हैं, सुन रहे हैं, अर्थात जो देख और सुन रहे हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो चेतना है और जो मोबाइल देखने में है, दीदे के द्वारा दीदार हो रहे हैं, वो जड़ है। जिस प्रकार फूल एक जड़ है और उसके भीतर जो सुगंध है वो चेतना है। अर्थात चेतना जो है जड़ के बिना नहीं है और जड़ के अंदर कोई ना कोई अपना विशेष गुण होगा जिसको हम चेतना कहते हैं। अगर फूल नहीं बन सके तो उसमें सुगंध भी अपने आप को चेतना प्रकट नहीं कर सकती। जैसे मानव के अंदर एक भूख है, भूख का आभास होता है, वो चेतना है, उसको देखा नहीं जा सकता मगर उसका आहार रूपी करके उसको खत्म किया जा सकता है। प्यास भी एक चेतना है जिसका आभास होता है, उसको देखा नहीं जा सकता। आवाज़ भी जो है वो एक चेतना है, उससे प्रकट होने में ध्वनि जो है सुनी जा सकती है, वो चेतना है। ये शब्द जो है एक चेतना है मगर शब्द जब किसी कागज पे लिख दिए जाते हैं तो पदार्थ बन जाते हैं। अर्थात मानव का जीवन
चेतना और जड़ के कॉम्बिनेशन से बना है। चेतना का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जड़ का अस्तित्व कहीं कहीं तो है, मगर चेतना का अस्तित्व जड़ के बिना हो नहीं सकता। इसलिए मानव तो अपने जीवन को अगर चेतना और जड़ रूपी शरीर के कॉम्बिनेशन को अपने जीवन को जिस दृष्टिकोण से चाहेगा वैसा दृष्टिकोण बना देगा। और जिस मानव ने अपनी चेतना रूपी विचार और शरीर रूपी जड़ को कॉम्बिनेशन करके अपने जीवन को दिशा निर्देश दिया है, अर्थात स्वयं का स्वामी बनकर उसने अपने जीवन को जीने की करा है, उस व्यक्ति विशेष का जीवन सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद।